वो सारा ही है जिसने मेरी और डॉक्टर की तस्वीरें निकाली है। बड़ी मम्मी मेरे जाने के बाद इस रूम में आई थी और चोरों की तरह सब कुछ ढूंढ रही थी और मैंने उन्हें भगा दिया। मैं जानती थी बेटा कि मेरे जाने के बाद जीनत इस रूम में तलाशी लेने जरूर आएगी। अब मैं उसकी चाल से हर कदम से धीरे धीरे वाकिफ होती जा रही हूँ। बहुत मुश्किल है बेटा उसके लेवल पर गिरकर सोचना, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। अच्छी कोशिश कर रहे हो। समर, ज़ारा हमारी ही चालों से हमें मात देने की कोशिश कर रही है। जरा सोच कर देखो, इतने दिनों बाद उस लैब से डीएनए टेस्ट का अचानक गायब हो जाना। जानबूझकर उसने तुम्हें मम्मी के साथ अजमेर शरीफ भेजा, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि अगर तुम उसके करीब होते तो वो अपनी चालों में कभी कामयाब नहीं हो पाती, नहीं खेल पाती वो खेल हमारे साथ। और आज आमिर और खुशी की डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ज़ारा के हाथ लग चुकी है। मुझे बहुत डर लग रहा है समर, कुछ भी हो सकता है। मैंने ज़ारा के हाथों में वो कैमरा भी देखा है। प्लीज कुछ करो समर, वरना बहुत जल्द हमारा खेल सबके सामने होगा। और अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं समर। तुम कब आए समर? बस अभी पहुंचा। ये क्या कैमरा? हाँ समर, ये पापा ने मुझे गिफ्ट किया है। लेकिन देखो ना समर, मुझे इसके फंक्शन समझ ही नहीं आ रहे हैं। काफी देर से कोशिश कर रही हूँ, तुम समझा सकते हो क्या? एक मिनट समर, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग जरूरी बात कर रहे थे और मेरे आने की वजह से अधूरी रह गई हो? अरे इसे ऑपरेट करना तो बहुत ही आसान है। क्या हुआ? मैं सोच रही थी कि काश इंसान को समझना भी इतना ही आसान होता। मैं कुछ समझा नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? जीनत की समर, बचपन से लेकर आज तक उसके साथ रह रही हूँ, लेकिन आज तक जीनत को समझ नहीं पाई हूँ कि क्या चाहती है वो, क्या मकसद है उनका। जरा मुझे बताओ कि बात क्या है, आखिर जीनत ने किया क्या? समर अब थक गए होंगे, जाइए प्लीज आकर थोड़ा आराम कर लीजिए। रुक जाओ ज़ारा, मैं जानना चाहता हूँ कि बात क्या है, जीनत ने किया क्या है? समर, आज जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो जीनत हमारे रूम में आई थी और वो कुछ ढूंढ रही थी, और आप सोच भी नहीं सकते कि वो क्या ढूंढ रही थी। प्रॉपर्टी के पेपर्स। क्या? मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है समर, कहीं मुझसे दुश्मनी की वजह से जीनत हमारे रिश्ते को आग ना लगा दे, हमसे सब कुछ छीन ना ले समर। नहीं ज़ारा, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतने सालों बाद हमारी जिंदगी में खुशियां आई हैं, मैं किसी को भी इन खुशियों को छीनने नहीं दूंगा, फिर चाहे वो जीनत ही क्यों ना। देखती जाओ जीनत, आज मैंने तुम्हारी एक और बाजी पलट दी। तुम्हारे ही दोस्त को तुम्हारा ही दुश्मन बना के भेज रही हूँ, संभालो अब उसे। जीनत, तुम बेवजह ज़ारा पर शक कर रही हो।
और तुम ये कैसे कह सकती हो कि तुम्हारी तस्वीरें ज़ारा ने खींची है? अरे ज़ारा को तो कैमरा ऑपरेट करना भी नहीं आता। चिल्ला क्यों रहे हो? फोटोग्राफ से कुछ पता चले ना चले समर, तुम्हारे इस तरह चीखने चिल्लाने से ना घर वालों को सब कुछ पता चल जाएगा। ज़ारा पर जो तुम्हारा शक है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। समर प्लीज समझने की कोशिश करो। ज़ारा जो कुछ भी कर रही है ये उसकी चाल है, ताकि हमें उस पर शक ही ना हो। तुम्हारी पीठ पीछे वो क्या करती है? बस जीनत, मेरे पीठ पीछे इस घर में मेरे खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, इस बात का अंदाजा है मुझे। तुम मुझ पर शक कर रहे हो समर? शक करने की ये वजह तुमने खुद मुझे दी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि चोरों की तरह तुम मेरे कमरे में क्या कर रही थी? प्रॉपर्टीज के पेपर्स चुराने गई थी। तुम्हारे प्रॉपर्टी के पेपर्स मैं क्यों चुराऊंगी? क्योंकि तुम चलती हो मेरी और ज़ारा की खुशियों से, और इस बात को तुम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाए कि अब आमिर की बजाय इस कंपनी का चेयरपर्सन अब मैं, और ज़ारा जिसे तुम अपनी जिंदगी और इस घर से बाहर फेंक देना चाहती हो, वो दोबारा तुम्हारी जिंदगी और इस घर में आ चुकी है। अच्छा तो ठीक है। ये क्या है? हाँ? अब क्या कहूँ? यही कि ये फोटोग्राफ से मैंने खुद ही खींच ली, हाँ? और अपने आप को फंसाना चाहती हूँ मैं। ये काम ज़ारा के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है तुम ही बताओ। ये सब मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, इन सब के पीछे ज़ारा का कोई हाथ नहीं। कोई तो है जो हमारे बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तुमने कोई चाल चलने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुम कभी सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि समर अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। क्या है? आइए आप भी बैठिए। ओहो, तो आज मैडम का चेस खेलने का मूड है, लेकिन तू हार जाएगी। विशेष सूचना, जीतने वाला हारने वाले को एक थप्पड़ मारेगा। बहुत परेशान किया है इस 2 इंच की छोकरी ने। आज एक झटके में सारे बदले लेने का मौका मिल गया है। गुल, you're too good। चल शुरू हो जा, आजा मैदान में। खुशी, वो देख बेटा, वहाँ कबर्ड पर छिपकली है। गई, छिपकली गई बेटा। चल फिर, ये शय और ये मात। चल खुशी बेटा, हो जा, गर्मा गर्म पकौड़े खाने को तैयार। हाँ हाँ बेटा, और खेल में धोखाधड़ी तो होती ही है ना गुल? भाईजान आप कब आए थे? जिस वक्त आप अपने हाथ की सफाई दिखा रही हैं। चलो अब मैं खेलूंगा, और मैं जितनी बार जीतूंगा खुशी तुम्हें उतनी बार मारेगी, है ना खुशी? लेकिन भाईजान आप तो बड़े, कुछ कहूंगी तो बुरा मान जाए कि मैंने। ये ख्याल तुम्हें उस वक्त नहीं आया था जब तुम इस बच्ची के साथ खेलने बैठी। चलो हो जाओ शुरू, चलो। कोई बात नहीं, ये लो।
ये रही शय और ये मान। अब एक फोटो मेरी मम्मी के साथ। यहाँ आओ। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि तुम इससे नहीं मिलोगे, इसके पास नहीं जाओगे। समझ में नहीं आती तुम्हें बात? छोटी बहू तो आपसे अच्छी है, वो मुझसे कितना प्यार करती है, फिर आप मुझसे हमेशा क्यों लड़ती रहती हो? अमन, आपको समझाया ना मैंने, मामा को रिस्पेक्ट देते हैं। से सॉरी टू योर मामा। सॉरी। क्या हुआ? किस चीज की टेंशन ले रही हैं आप? टेंशन? और मैं क्यों लूंगी टेंशन? मैं जानती हूँ आपको किस बात की टेंशन है। यही ना कि आपका फोटो अच्छा नहीं आएगा, बट डोंट वरी, बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि मैंने कॉलेज में फोटोग्राफी का कोर्स जो किया था। अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या कहना चाहती। बता ही दो कि आखिर तुम चाहती क्या हो। एक मुस्कुराता हुआ फोटो, लेकिन इस चेहरे पर तो मुस्कुराहट का नामो निशान ही नहीं है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगी, क्योंकि इस चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी। जानती हूँ ज़रा कि वो तुम ही हो जिसने मुझे फोटोग्राफ्स भेजी थी। वैसे एक बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही, अगर तुम्हारे पास सबूत है, मेरे फोटोग्राफ्स हैं, तो आखिर तुम उन्हें सबके सामने क्यों नहीं ला रही? क्या तुम कुछ और चाहती हो? क्या? अब पापा आएंगे ना, हमारे लिए आइसक्रीम लेकर आएंगे। पापा, आप खुशी को भी आइसक्रीम दो ना। The report says the DNAs of Mr. Amir Khan and baby Khushi do not match. मुझे तो पूरा यकीन है आमिर कि खुशी समर की ही बेटी है। पापा प्लीज खुशी को भी दो ना आइसक्रीम। खुशी लो ना। ये दुनिया की सबसे मीठी किस्सी देने वाली कौन है? पापा। हाँ बेटा, आमिर तुम्हारे पापा हैं।
और उन्हें एक दिन ये एहसास जरूर होगा। रो मत बेटा। तुम रो क्यों रही हो बेटा? तुम ही तो मेरी ताकत हो। मुझे इस लड़ाई में तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी हिम्मत चाहिए। बनोगी ना मम्मा की हिम्मत? आज तुम्हारी मम्मा तुमसे एक प्रॉमिस करती है, कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े, लेकिन मैं आमिर को ये कन्विंस करवा कर रहूंगी कि तुम उनकी ही बेटी हो। ये लड़ाई चाहे कितनी लंबी क्यों ना हो बेटा, इसमें जीत हमारी ही होगी, कामयाब हम ही होंगे बेटा। चेहरे पर तो मुस्कुराहट का नामो निशान ही नहीं है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ चेहरे पर मुस्कुराहट कभी नहीं आएगी। बहुत घमंड आ गया ना तुम्हें इन चाबियों का। ज़ारा ने बिना मांगे मुझे पैसे दिए और तुम मांगने पर झूठ का सहारा ले रही हो। अब तो तुम्हारा घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। गुल से चाबियां लो और ज़ारा के हाथ में दो। हेलो हेलो जीनत आमिर खान, कहो कैसे लगे मेरे दिए हुए फोटोग्राफ? कौन बोल रहा है? नाम में क्या रखा है? तुम्हारा सवाल होना चाहिए कि मैंने इतनी जहमत क्यों उठाई। ज़ारा को आमिर से अलग करने के लिए समर से मिलकर तुमने जो खेल खेला है, उसके सबूत लेकर मैं क्यों आई? क्यों किया तुमने ऐसा? पैसे, सिर्फ 1 करोड़ रुपए चाहिए मुझे। मैं तुम्हें फोटो की ओरिजिनल कॉपी दे दूंगी और नेगेटिव भी। हाँ, लेकिन तुम हो कौन? फिर वही बेवकूफी भरा सवाल। तुम्हें अब ये सोचना है कि पैसे का इंतजाम कहाँ से करना है। पैसे दोगी या फोटोग्राफ तुम्हारे हस्बैंड के पास भेज दूं? किसका फोन किया? आमिर, वो समर का फोन है। एक्चुअली अमन की तबीयत ठीक नहीं थी आज सुबह, वही पूछने के लिए फोन किया है। जिस समर ने तुम्हारे हस्बैंड के साथ इतना बुरा किया, तुम उसके साथ बात कर रही हो? Just tell him not to call you again. देखो, दोबारा फोन मत करना, ओके? नफरत हो गई है मुझे समर के नाम से भी। और जीनत, मैं चाहूंगा कि तुम भी उससे कोई रिश्ता नहीं रखो तो अच्छा है। You understand? ऐसा ही हो। आप सो जाइए आमिर, प्लीज। आई एम सॉरी। तुम ठहरो, मैं देखता हूं। हेलो। अगर आमिर की बात हुई तो वो औरत आमिर को सब कुछ बता देगी। हाँ, सुन रहा हूं। जी? हेलो। अगर आमिर की बात हुई तो वो औरत आमिर को सब कुछ बता देगी। हाँ, सुन रहा हूं। जी?
तुम्हारी किसी फ्रेंड यास्मीन का फोन। हेलो। आज तो मैंने तुम्हें बचा लिया। यास्मीन, कैसी हो तुम? अरे इतने दिनों बाद फोन किया। समझदार हो। हाँ हाँ, कल हम 2 बजे मिलेंगे, ठीक है? फिलहाल रात बहुत हो चुकी है, आमिर भी सोने चले गए हैं। कल बात करें? नहीं मिल सकते, कल फोन पर डील होगी। 2 बजे मेरे फोन का वेट करना। ओके, बाय, गुड नाइट यास्मीन। पापा, ज़ारा, क्या देख रहे हैं आप? देख नहीं रहा हूं, बल्कि ढूंढ रहा हूं अपनी बेटी की उस मुस्कुराहट को जो यहाँ तो इन तस्वीरों में रह गई है, या फिर मेरी यादों में। एक अरसा हो गया तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखे हुए। कभी कभी तो डर लगता है कि क्या जीते जी अपनी बेटी के चेहरे पर कभी मुस्कुराहट देख भी पाऊंगा या नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? आप ही तो मेरी हिम्मत है। अगर आप ही ऐसा नहीं कहेंगे बेटा, तो... मेरा इरादा तुम्हें कमजोर करना नहीं, और ना ही मैं खुद कमजोर हूं। लेकिन जब भी मैं खुद से ये सवाल पूछता हूं कि जिस राह पर मेरी बेटी चल रही है, उस राह पर उसे दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला, क्या उस राह पर चलकर वो अपनी खुशियां ढूंढ पाएगी? जो दर्द आपके दिल में आपकी बेटी के लिए है, वही दर्द मेरे दिल में मेरी बेटी के लिए भी है। मुझसे ज्यादा भला आपकी तकलीफ और कौन समझ सकता है पापा? आपकी ज़ारा के होंठों पर हंसी आएगी या नहीं, इसका वादा मैं आपसे नहीं कर सकती पापा। लेकिन जिन लोगों ने आपकी बेटी की हंसी छीनी है, उन लोगों की आंखों में आंसू जरूर आएंगे पापा। इतना सुकून आपकी ज़ारा को जरूर मिलेगा। खुशी कहाँ पे है? घर पर। ज़ारा, जहां पर इतने दुश्मन एक साथ हों, उस घर में खुशी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं, और मुझे जीनत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लेकिन मुझे खुशी पर पूरा भरोसा है पापा। कुछ नहीं होगा मेरी खुशी को। जेंटलमैन, ये टेंडर हमारे लिए बहुत मायने रखता है। इसे हासिल करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सॉरी जेंटलमैन। समर प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर हम इस टेंडर को हासिल कर लें तो ना सिर्फ हमारी कंपनी को करोड़ों का फायदा होगा, बल्कि मार्केट में हमारी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लेकिन इस टेंडर को हासिल करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी। समर, अगर आमिर तुम्हारे सामने है तो उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें फोन किया है। देखो, इस वक्त मैं एक जरूरी मीटिंग में हूँ। I'm sorry, you may continue. तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए हमें काफी मेहनत करनी पड़ी। मैंने आपसे कहा था ना कि समर, फोन मत काटना, मुझे तुमसे मिलना है इसी वक्त। मैंने तुमसे कहा ना कि इस वक्त मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं नहीं आ सकता। अगर तुम मुझसे अभी नहीं मिले तो तुम और मैं दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। समर, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान अपनी पर्सनल कॉल्स लेना बहुत अनप्रोफेशनल है। आई एम सॉरी जनरल, एक जरूरी काम आ गया और मुझे जाना होगा। इट्स वेरी अर्जेंट, बट यू ऑल प्लीज कैरी ऑन। आमिर भाई, आप इस मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले मुझसे पूछिएगा। द
final call will be mine. See you later, guys. सर प्लीज। हाउ कैन आई टॉलरेट दिस शर्मा जी? ये मेरा ऑफिस है। इस ऑफिस को मैं अपनी मेहनत से इस पोजीशन तक लेके आया हूँ और आज मुझे मेरे ही ऑफिस में बेइज्जत किया जा रहा है। कल तक जहां मेरे ऑर्डर्स चलते थे, आज मुझे लोगों से ऑर्डर्स लेने पड़ रहे हैं। प्लीज मेरा यकीन करो समर, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ज़ारा ही है। ज़ारा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम्हारी गलत फहमी दूर कर सकती हूँ मैं। 2 बजने वाले हैं समर, और 2 बजे मुझे उस ब्लैकमेलर का फोन आएगा। तब तुम जरा ज़ारा पे निगरानी रखना। खुद ब खुद साफ हो जाएगा कि गलत फहमी मुझे है या तुम्हें। ठीक है, तुम कहती हो तो करके देखते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम गलत साबित हो तो तुम मेरा यकीन खो बैठोगी। मुझे मंजूर है। हेलो, क्या फैसला किया है तुमने? उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाओ और ज़ारा के कमरे तक पहुंचने तक उसे बातों में उलझाए रखो। चलो। अब क्या हुआ? तुम खामोश क्यों हो गई? मैं कह रही थी कि मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कब और कहाँ मिलना है ये फैसला करके तुमने सबसे बड़ी समझदारी दिखाई है जीनत। मुझे तुमसे इसी जवाब की उम्मीद थी। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें पैसे कब और कहाँ देने हैं? तुम किससे बात कर रही हो? हेलो, कौन? समर बेटा, कैसे हो तुम? जी मैं ठीक हूँ। ज़ारा आपसे ही बात कर रही थी। क्यों? नहीं, बस ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं भी आपको हेलो कह दूँ। जी आप ज़ारा से बात कर लीजिए। पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। बोलती बहुत ज्यादा हो जीनत, अब फोन रखो और पैसों के इंतजाम में जुट जाओ। बहुत कम वक्त है तुम्हारे पास। देखो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मैं पैसों का बंदोबस्त करती हूँ। 24 घंटे का वक्त देती हूँ तुम्हें। याद रखना, सिर्फ 24 घंटे। क्या मैं जान सकती हूँ समर कि तुम्हारे मुझ पर इस तरह शक करने की क्या वजह है? मैंने सबके खिलाफ जाकर तुमसे निकाह किया। किसके लिए समर? तुम्हारे लिए ही ना। और तुम मेरे भरोसे का ये सिला दे रहे हो। समर, तुम मेरे शौहर हो। तुम्हें मुझसे सवाल पूछने का या मुझसे जुड़ी हर बात पूछने का तुम्हारा पूरा हक है। लेकिन ये हक मैंने सिर्फ तुम्हें दिया है, सिर्फ तुम्हें। और तुम मेरे दिए इस हक को जीनत के साथ बांट रहे हो, उस जीनत को जो हमारे रिश्ते की दुश्मन है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब समर का यकीन तुम पर से उठ जाएगा जीनत। अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार यानी कि समर ही तुम पर वार करेगा। मैंने तुमसे कहा था ना जीनत कि ज़ारा के लिए तुम्हारे दिल में जो शक है वो बेबुनियाद है। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। क्या हासिल हुआ तुम्हें?
मुझे उसके सामने शर्मिंदा करके। तुम मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं मानती हूँ कि मुझे फोन करने वाली औरत, मुझे ब्लैकमेल करने वाली औरत ज़ारा नहीं है, लेकिन जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देख लेती मैं कैसे मान जाती। And mind you, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ वो हम दोनों के लिए कर रही हूँ। मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप को खुद संभाल सकता हूँ और मुझे किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हारी कोई बात सुनने वाला नहीं, समझ गए तुम? Just leave me alone. I'm sorry sir। चाहते हुए भी मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, क्योंकि तुम मेरे साथ हो, पार्टनर। अगर उस ब्लैकमेलर ने मेरी फोटोग्राफ्स और असली डीएनए रिपोर्ट आमिर तक पहुंचा दी तो तुम जानते हो क्या हो सकता है। मैं अपने आमिर को हमेशा के लिए खो दूंगी और तुम अपनी ज़ारा को। समर, अगर तुम चाहते हो कि ऐसा कुछ भी ना हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। समर। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन हम उन तस्वीरों को हासिल करेंगे कैसे? हमें उसे 1 करोड़ रुपया देना ही है और इसका अरेंजमेंट तुम्हें करना है समर। अरे इस कंपनी के चेयरमैन हो अब तुम। ये सब करना उतना आसान नहीं है जितना कि तुम सोच रही हो जीनत। ज़ारा सारे अकाउंट्स खुद चेक करती है और उससे छुपाकर 1 करोड़ निकालना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और मान लो कि मैंने वो 1 करोड़ रुपया हासिल भी कर लिया तो ज़ारा को तो पता चल ही जाएगा और तब बहुत बड़ी मुश्किल भी हो सकती है। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये तुम्हें ही करना। मैं? समर, मैं कहां से लाऊंगी पैसे? Look, we don't have an option. ये काम तुम्हें ही करना होगा और वो भी बहुत जल्द। वैसे भी हमारे पास वक्त बहुत कम है। जीनत, तुम बैठो। क्या बात है आमिर, आप ऐसा क्या सोच रहे थे कि आपको ये भी पता नहीं चला कि आपकी जीनत आपके कैबिन में आई है? कुछ नहीं जीनत, बस मुझसे छुपाएंगे अपनी जीनत से? आमिर, आज कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं जानती हूँ। जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं ज़ारा को अपने घर लेकर आई। जीनत, मैं उस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ, सो प्लीज। एक और गलती हुई है मुझसे। कैसी गलती? मैंने एक मन्नत मांगी थी हमें, जिसे मैंने आज तक पूरा नहीं किया। रह रह कर यही ख्याल मेरे दिमाग में आता है कि मैं अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाई, इसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा जीनत, तुम किस गलती, किस मन्नत की बात कर रही हो, समझाओ जरा। अमन के पैदा होने से पहले मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर खुदा हमारी कोख में औलाद दे देता है तो उसके नाम से मैं एक ट्रस्ट खुलवाऊंगी, एक ऐसा ट्रस्ट जो गरीब बच्चों की मदद करेगा, उनकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन आप ऑलरेडी इतने परेशान हैं कि मेरी ये परेशानी तुम्हारी इस मन्नत के सामने बहुत छोटी है जीनत। न जाने कौन सी भूल हुई है हमसे जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहा है खुदा हमें। तुम अपना वादा पूरा करो जीनत। कितने का चेक चाहिए इसके लिए बोलो? 1 करोड़। हेलो मिस्टर दत्ता। जी हाँ, बोल रहा हूँ। मिस्टर दत्ता, मैं जीनत आमिर खान बोल रही हूँ। कल मैंने एक चेक डिपॉजिट करवाया था, अब तक तो वो क्लियर हो गया होगा ना? मिसेस खान, उस चेक का पेमेंट रोक दिया गया है। What? ये कैसे हो सकता है? मिसेस ज़ारा समर खान के ऑर्डर से, और खुद उन्होंने फोन करके स्टॉप पेमेंट करवाया। लेकिन वो होती कौन है स्टॉप पेमेंट करवाने वाली? क्योंकि चेक कंपनी के अकाउंट का था और चेक पर उनके दस्तखत भी नहीं थे। ये तुमने ठीक नहीं किया ज़ारा। अब
तुम देखना कि मैं क्या करती हूँ। सीनत, क्या बात है? खड़ी क्यों हो? बैठो ना। नहीं दादी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई, आपसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम क्या बोल रही हो? क्या हुआ? जीनत बताओ क्या हुआ? दादी, जिस घर में हर कदम पे मेरे आमिर की बेइज्जती हो, उस घर में कम से कम मैं तो नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो जीनत? बस आमिर, आज मुझे मत रोकिए, कहने दीजिए मुझे। आजकल आमिर को उन्हीं के ऑफिस में छोटा होने का एहसास करवाया जाता है, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी अगर मैं इस घर में रुकी तो मुझे खुद से नफरत हो जाएगी। पागल मत बनो जीनत, साफ साफ बताओ, आखिर में ऐसा हुआ क्या है जो तुम इतना बड़ा फैसला ले रही हो? आप जानना चाहते हैं ना अब्बू? आमिर का मुझे दिया हुआ चेक बैंक कैश करने से मना कर देता है। और जानते हैं आप कि बैंक को ऐसा करने के लिए किसने कहा? आपकी ज़ारा ने। और जानते हैं बैंक मैनेजर ने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे ये पूछा कि मैडम, आपके घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सब कुछ ठीक तो है ना? घर का एक मेंबर चेक इशू करता है और दूसरा उसकी स्टॉप पेमेंट करवा देता है। सीनत, शांत हो जाओ। अगर ऐसा हुआ है तो अच्छा नहीं हुआ, और जिसने भी ये किया है उसे उसकी वजह बतानी होगी। ज़ारा, तुमने ऐसा क्यों किया? इस घर की भलाई के लिए दादी। इस घर की भलाई के लिए? हाँ दादी, हम सबको घर में अपनी तरह जीने और फैसला लेने की पूरी छूट है, लेकिन ये छूट हम बिजनेस में नहीं दे सकते। दादी, कंपनी के रूल्स के मुताबिक कंपनी अकाउंट से पैसे निकालने से पहले उसकी वजह बताना बहुत जरूरी होता है, लेकिन आमिर ने ऐसा नहीं किया दादी, और सीधा 1 करोड़ का चेक काटकर जीनत को दे दिया। क्या इनसे कोई पूछेगा क्यों किया इन्होंने ऐसा? आमिर, उसूल उसूल होता है, तुम्हें इस बात का जवाब देना होगा। आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? मैंने वो चेक जीनत को बेफजूल खर्ची के लिए नहीं दिया था। वो अमन के नाम पे बेसहारा बच्चों के लिए एक ट्रस्ट खोलना चाहती थी। इतनी सी बात अगर आप मुझे पहले ही बता देते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। मैं अभी बैंक मैनेजर को फोन कर देती हूँ, वो आपका चेक क्लियर कर देंगे। वो तो तुम्हें करवाना ही पड़ेगा ज़ारा, लेकिन अब मैं चेक क्लियर होने का वेट नहीं कर सकती। अब मुझे कैश ही चाहिए, और वो आज ही। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं अभी शर्मा जी को फोन कर देती हूँ, आप ऑफिस जाकर उनसे कैश कलेक्ट कर लीजिए। नेक काम है, ट्रस्ट बनाना है, उसमें देरी नहीं करनी चाहिए। अपनी जिस छोटी सी जीत पर तुम इतना मुस्कुरा रही हो ना जीनत, वही जीत आने वाले वक्त में तुम्हारी सबसे बड़ी हार की वजह बनने वाली है। तुम नहीं जानती कि आज जिस झूठ के सहारे तुमने ये पैसा हासिल किया है, तुम्हारा यही झूठ कल तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। तुम जिस जाल से निकलने की कोशिश कर रही हो ना, सच तो ये है कि तुम उसमें खुद ही फंसती जा रही हो। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल और खुदा हाफिज दोस्तों। हम बड़ी मोहब्बत और नीयत से आपके लिए इतना बेहतरीन एंटरटेनमेंट, सस्पेंस, ड्रामेटिक, रोमांस भरा कंटेंट लेकर आते हैं। फिर भी आप में से बहुत से लोग सिर्फ वीडियो देखकर खामोशी से चले जाते हैं, ना कोई कमेंट, नहीं कोई फीडबैक। क्या हमसे कोई खता हो रही है? कोई चूक हो गई हो तो बताइए ना। आपके अल्फाज, आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया जारा ने। आप लोग सिर्फ देखते हो लेकिन न लाइक करते हो, न ही कोई राय देते हो। क्या हमारा एपिसोड आप लोगों को पसंद नहीं आता? अगर आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हम ताजगी और जोश कहाँ से लाएं अगला एपिसोड बनाने के लिए?
मुझे यकीन है कि आप समझदारी से काम लोगे और आइंदा हर एपिसोड पर कम से कम 10-10 हजार लाइक और कमेंट्स तो बनते हैं, है ना ज़ारा? क्या ख्याल है? बिल्कुल आमिर, आपने सच्ची बात कह दी। अगर किसी को कोई गुर्बत या परेशानी है तो हमें बताना चाहिए कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने खास आपके लिए शेयर किया है। लेकिन अफसोस आप लोग ना ग्रुप ज्वाइन करते हो, ना चैनल सब्सक्राइब, ना वीडियो पर दिल से लाइक करते हो, ना कोई तासुरात देते हो। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है या नहीं? देखिए ये सिलसिला यूं ही नहीं चलेगा। अब फौरन इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना कमेंट छोड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। अब मैं चलती हूँ, लेकिन याद रखिए आप सब हमारे इन वेब सीरीज परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल दीजिए।